खुद पर सचिन पायलट के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन अब धीरे धीरे सीएम के सिपहसालार भी मैदान में उतरकर मोर्चा संभालने लगे हैं। डीडवाना से कांग्रेस विधायक चेतन डूडी सीएम साहब के बेहद खास माने जाते हैं। सबसे पहले चेतन डूडी ही गहलोत की ओर से पायलट को जवाब देने सामने आए। चेतन डूडी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सचिन पायलट के आरोपों का जवाब दिया है। चेतन डूडी ने लिखा है कि पायलट ने जिन 3 मुद्दों को उठाया है वो अप्रायोगिक और पूरी तरह से समझ से परे हैं। क्या आपको नहीं पता कि आरपीएससी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो कभी भी भंग नहीं की जा सकती? आरपीएससी सदस्य का इस्तीफा भी तो राष्ट्रपति ही मंजूर करते हैं, फिर आप युवाओं को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? चेतन डूडी ने आगे लिखा है कि प्रदेश में संजीवनी घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें लाखों लोगों के घर लूट गए, पर रैली में संजीवनी घोटाले के प्रमुख आरोपी का नाम तक नहीं लिया गया और रैली के बाद प्रमुख आरोपी ने पायलट साहब की तारीफ में ट्वीट भी किया। यही पायलट की रैली की सच्चाई है, क्योंकि दोस्ती तो मानेसर के वक्त की ही है ना। चेतन डूडी ने एक के बाद एक पायलट पर कई पलटवार किए। चेतन ने लिखा है कि पेपर लीक पर मुआवजा देने की मांग सिर्फ अपनी झूठी वाहवाही के लिए है, क्योंकि ऐसा किसी भी राज्य में नहीं होता। आज तक इतिहास में किसी नेता ने ऐसी मांग नहीं की। जितनी कड़ी कार्रवाई पेपर लीक पर राजस्थान में हुई है वो दूसरे किसी राज्य में नहीं हुई। ये युवा अच्छे से जानते हैं। चेतन डूडी ने पूछा है कि पायलट साहब बताएं, वसुंधरा सरकार के कौन से मामले अब भी पेंडिंग हैं जिसकी वो जांच करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार आते ही सबसे पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों का निस्तारण किया था और सभी खाने भी निरस्त हो चुकी हैं। करप्शन पर कार्रवाई के मामले पर भी चेतन ने पायलट को जवाब दिया। बकौल चेतन, राजस्थान में पेपर लीक पर 150 से भी ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया है। पेपर लीक पर विशेष कानून और एसटीएफ बनाई गई। यहाँ प्रतियोगी परीक्षा न हो पाने पर एग्जाम फीस वापस हुई है एवं आबकारी सरकारी भर्तियों में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किया गया है, जिसके बाद परीक्षाओं की कोई फीस नहीं ली जाएगी। डीडवाना विधायक डूडी ने पायलट की ओर से उठाई गई तीनों मांगों को अव्यवहारिक बता दिया। चेतन डूडी को कभी पायलट का करीबी माना जाता था, लेकिन 2020 के सियासी संकट के दौरान वो सरकार के साथ खड़े हुए, लिहाजा अब डूडी ही सामने आकर गहलोत की ओर आने वाले हर तीर के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। मंत्री रामलाल जाट भी अशोक गहलोत के लिए मैदान में उतर चुके हैं। पिछले दिनों भीलवाड़ा में रिश्तेदारों को खदानों का आवंटन और अवैध रूप से रॉयल्टी वसूलने को लेकर रामलाल जाट भी चर्चा में रहे। वैसे मंत्री महेश जोशी भी गहलोत से अपनी स्वामी भक्ति निभाने में पीछे नहीं हैं। पिछले दिनों जयपुर में जब एक शख्स ने महेश जोशी का नाम लेकर अपनी चिट्ठी में महेश जोशी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे जो जोशी जी की ढाल बने हुए थे। लिहाजा आज जोशी की बारी है, लिहाजा वो भी अपनी वफादारी निभा रहे हैं। मंत्री महेश जोशी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि कुछ जिम्मेदार लोग अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने वालों को यह अच्छे से पता है कि जब कभी भ्रष्टाचार की बात आई है तो कार्रवाई भी हुई है। जोशी लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सशक्त चोट की है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाइयां इस बात की द्योतक हैं कि भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा शख्स हो, एसीबी द्वारा बेहिचक और बड़ी सख्ती से कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। जोशी जी का कहना भी काफी हद तक जायज हो सकता है, क्योंकि जब जोशी जी मुश्किल में थे तब गहलोत जी ने उन्हें बचाया था और अब जब गहलोत पर चौतरफा हमले हो रहे हैं तब जोशी जी का भी फर्ज बनता है कि अपने नमक का हक अदा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।